बजट सत्र के 5वें दिन भी सदन के अंदर हंगामा हुआ। हालांकि आपको बता दें कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 5वें दिन दाल की एक पोटली लेकर आए थे। 15 ग्राम की वो पोटली का ताबीज़ बनाकर वो क्या कुछ कह रहे हैं आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। देखो, जिस बजट का जो पेश किया गया बजट अभिभाषण पर ही हमने आज इस राज्य का पक्ष रखा है और जो चीज़ें बजट में मुझे दिखाई दिया मैंने उन्हीं बातों को तथ्य रूप से रखा। खासकर गवर्नमेंट की ये योजना जिस पर हमारे वित्त मंत्री जी को शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये दाल खिलाने के लिए होना चाहिए, दाल कटोरा में सजना चाहिए। मैंने यही बात कहा कि 30 ग्राम दाल दोपहर किस रूप से 4 बच्चों के बीच में माँ बाप 4 बच्चे या परिवार के 5 लोग मिलकर किस रूप से खाएंगे, थोड़ा व्याख्यान करने की इच्छा व्यक्त की थी। दाल देंगे, अच्छी बात है, ये आगे अच्छी बात होगी कि पौष्टिक आहार प्रोटीन लोगों को मिले, लेकिन उतनी दाल दीजिए जिससे पूरा घर समा जाए, घर के लोग इस आहार को ले पाएँ। केवल नाम लिखाने के लिए अगर आप ये दे रहे हैं तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। 16% हिस्सा आपने यहाँ के सरकारी नौकरियों के लिए रखा है। राज्य में 3.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है। अगर सरकार की पिछले एक वित्तीय वर्ष बीत गया जिसको इन्होंने नियुक्ति वर्ष कहा था, अब नई वर्ष में भी इनकी नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है। सरकारी 3.5 लाख रिक्तियों को भरने की कोई योजना नहीं। अगर ये योजना रहती तो बजट में ये प्रतिलक्षित होता और ये बजट अगर 3.5 लाख पद भरने का रहता तो 48% बजट का हिस्सा उस वेतन के लिए चिन्हित होता है। यानी ये तो करके मैंने कहा कि आप एक 3 कमरे का आवास देने की बात कर रहे हैं। आपने ये कहा था कि 3 लाख का देंगे हम आवास, 50,000 के लिए नहीं 3 लाख का। आपने 3 लाख का तो नहीं दिया, आपने 50,000 बढ़ोतरी किया। मैंने यही कहा कि बढ़ती दाम में 50,000 का एक नया कमरा अगर बन जाएगा तो गवर्नमेंट बना के उनको उपलब्ध करा देना। जिस महंगाई के दौर में एक 30 का आवास बनाना मुश्किल हो रहा है। मैंने तो उनसे ये कहना चाह रहा था कि राज्य भर में अभी जनता दरबार लगा, जनता दरबार में जितने आवेदन आए हैं उन आवेदन का निष्पादन कहाँ है, उतने आवास जितने डिमांड में हैं वो कहाँ इस लिस्ट में शामिल हैं क्या? पिछले पूरे वर्ष में 32,000 केवल आवास का निर्माण हो पाया। इस साल उनके काबिल पदाधिकारी और मंत्री ये कहते हैं कि 1 साल में 5 लाख आवास मैं बना दूंगा, ये लक्ष्य रखते हैं। तो पूरा मिथ्या लक्ष्य और ये कागज का पूरा केवल बनाया हुआ एक कॉपी, एक किताब को केवल पढ़ देना मात्र इस राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती। हर विषय पर राज्य की जिम्मेदारी के लिए उसके तर्क के आधार पर, यहाँ के लोगों की आवश्यकता के आधार पर जिम्मेदारी को बजटीय व्यवस्था में तय करना चाहिए। कम से कम बीपीएल के बच्चे जो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, 2 साल से स्कूल पाठ्यक्रम का दर्शन नहीं हो पाया। हमारा घंटी आधारित गांव में पढ़ाई नहीं जाता है। कभी भी मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट पर पढ़ाया गांव में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसके टीचर नहीं है। ऐसी अवस्था में 2 साल तक स्कूल नहीं जाना, किताब से दूर रखना, ये पीढ़ी आगे जाएगी। ये पास के सिस्टम से मैट्रिक तो कर लेंगे, आगे की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी उस योग्यता को नहीं पाएंगे जिस योग्यता से कंपटीशन में जाकर ये किसी नौकरी को हासिल कर पाएंगे। तो आपने सुना, तार्किक तौर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सरकार को लगातार घेरते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार से लगभग जितने भी मुद्दे थे सभी पर तार्किक तौर पर उन्होंने अपनी बातों को रखी। खैर, बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।